सकते हैं, तो राम कथा उठाइए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी, उसको लेकर काशी गए। काशी में विद्वान विद्वान ब्राह्मणों के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को रखा गया। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानते क्योंकि यह अवधी भाषा में है, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यह अवधी भाषा में है। विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, यह अवधी भाषा में, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, आप स्वीकार मत करो, मेरे काशी विश्वनाथ तो स्वीकार करेंगे, मेरे शंकर तो स्वीकार करेंगे। दो दिन की कथा पंडाल में हुई और प्रशासन जब मना कर दिया, तब वर्धन जी ऊपर बैठे थे कक्ष में और आशीष से बात कर रहे थे। दुर्गेश, आशीष, ये लोग बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही वर्धन जी ने, मैं वर्धन यादव जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कथा 2 दिन की हो गई है, पर 3 दिन की कथा पंडाल में नहीं होगी, तो गुरुजी लाखों भक्तों के बीच में कथा कहते हैं, अब इतने भक्त तो यहाँ है नहीं, या तो कथा को अपन विराम देंगे। आशीष ने पूछा, आप क्या चाहते हो वो बताओ। तो वर्धन जी ने कहा कि कोई आए चाहे ना आए, कोई आए चाहे ना आए, मेरी माँ, मेरी चाची और हमारा परिवार, हमें उम्मीद है कि हम बैठकर कथा सुनेंगे। आशीष ने कहा कि अगर आपका मन है कि आप कथा सुनेंगे, मतलब आपका चित्त शिव से लग गया है, तो यह पक्का है कि महाराज जी भी फिर वो कथा कहेंगे, क्योंकि कथा भीड़ से नहीं होती है। कथा का क्रम, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं, ये तो शंकर के भक्त हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं। नहीं तो शिव महापुराण तो आप जहां बैठकर सुनो, जैसे सुनो, दिल से जहां बैठो, जैसे बैठो, शिव तत्व आपके भीतर होना चाहिए। आपके शिव तत्व आपके भीतर हो, आपके अंदर। इतना विद्वान, अब यहाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को जब कहा कि आप नहीं स्वीकार करते कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इसमें संस्कृत नहीं है, तुम मेरी लिखी अवधी भाषा की रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, तुम मेरा शिव तो स्वीकार करेगा, मेरा शंकर तो स्वीकार करेगा, मेरा भोलेनाथ तो स्वीकार करेगा। बस यही होना चाहिए। भोजन किसके लिए बनाया? शंकर जी के लिए। हमारी नीचे से माताएं जी कह देती हैं विकास पंडित जी को, नीचे से विकास जी कहते हैं हमारे गुरुजी ये घी नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, इतना सारा ये तेल घी नहीं। इतने में नीचे से माताएं कहती है हमने बनाया है ना, तुम तो लेकर जाओ। वो खाएं ना खाएं उनकी मर्जी, वो पाए ना पाए उनकी मर्जी, तुम तो ले जाओ। वो नहीं पाएंगे, भोलेनाथ जी तो पाएंगे, बाबा को तो भोग लगेगा, तुम लेकर जाओ। अर्थात हमने जो भोजन बनाया वो शिव जी के लिए बनाया, गुरु जी तो बाद में है, पहले शंकर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शालिग्राम भगवान के लिए, उनके लिए बनाया हमने, बाद में गुरु जी के लिए, पहले पहले भगवान के लिए। तुलसीदास बाबा ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, आप मेरी रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, अवधी भाषा में लिखी है, पर मेरा शिव तो स्वीकारेगा। इतने में सारे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, तुलसीदास जी आपकी लिखी हुई इस रामचरितमानस को हम स्वीकार नहीं करते, तो भोलेनाथ क्या स्वीकार करेंगे, काशी विश्वनाथ क्या स्वीकार करेंगे। इतने में सारे ब्राह्मणों ने विचार करा, चलो ठीक है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे वेद पुराण शास्त्र रखे जाएंगे और उसके पास में रामचरितमानस रखी जाएगी। पर चतुरता क्या करी इनने,
जब रामचरितमानस को रखा तो साइड में नहीं रखा, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और सारे वेद पुराण शास्त्र रख दिए उसके ऊपर और लगा दिया मंदिर में ताला। तुलसीदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, ब्राह्मण जन पहुंचे अपने भवन में। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे बालाजी, हे मेरे श्री हनुमान जी, कि पवन तनय संकट हरन और मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय बसो सुर। श्री हनुमान जी महाराज से कहा, ए हनुमान जी महाराज, मैंने तो तुम्हारे भरोसे, क्योंकि तुम शिव का रूप हो, हनुमान तुम शंकर हो, इसलिए ये रामचरितमानस आज काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखी है। अब ये अच्छी है नहीं है, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। तुलसीदास बाबा बैठ गए, राम 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 जपने लगे, शिव की स्तुति करने लगे, शंकर का गुणगान करने लगे, बाबा को याद करने लगे। इतनी देर में दूसरे दिन जब ताला खुला तो सारे वेद पुराण शास्त्र नीचे थे, रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। यह शिव तत्व है। आपकी बात को, आपकी भाषा को, आपके शब्द को कोई स्वीकार करे ना करे, आप इतना ध्यान लगाना कि आप जो कथा कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसे मेरा शंकर स्वीकार कर रहा है, उसको मेरा शिव स्वीकार कर रहा है। दुनिया के लोगों ने देखा कि शिव महापुराण के लोग बहुत सारी कथा सुनने वाले हो गए, शिव पुराण सुनने वाले ज्यादा हो गए, तो दुनिया के लोग शिव पुराण वाचना प्रारंभ कर दिया। वो धन के लिए भले करते हो, पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे इस सुंदर गुड़गांव तक पहुंची है, गुरुग्राम हरियाणा तक पहुंची है, ये विचार मानकर चलना कि ये कथा किसी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं, ये कथा मेरे शंकर को श्रवण कराने के लिए है कि शिव सुनेगा। इतने लाखों शिव भक्त जब आते हैं, उनके अंदर शंकर विराजमान होकर आते हैं। इतने शिव भक्त जब आते हैं, उनके अंदर शिव तत्व विराजमान होकर आते हैं और वो शंकर की कथा का रस